अब आपको देखना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होते हैं फ्लावर्स में। तो इसमें हम आपको डाइकोटिलीडन्स और मोनोकोटिलीडन्स एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है डाइकोटिलीडन्स एम्ब्रियो में क्या कैसे डेवलपमेंट होता है। तो डाइकोटिलीडन्स एम्ब्रियो का अगर हम डेवलपमेंट देखें तो जैसे अभी हमने आपको समझाया था कि ये एक एन नंबर का आपका होता है फीमेल गैमीट जिसको हम एग सेल कहते हैं, और इसी के साथ में ये आपका एक आता है मेल गैमीट। ये दोनों आपका इनका फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी फर्टिलाइजेशन। और इस प्राइमरी फर्टिलाइजेशन के बाद 2n नंबर स्ट्रक्चर ये आपका डेवलप होता है जाइगोट, और इसी जाइगोट से आपका डेवलप होता है एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है इसको आपको समझना है। तो इसकी डिफरेंट स्टेजेज हम आपको दिखाते हुए चलते हैं कि पहले आपका ये जो जाइगोट डेवलप होता है, ये जाइगोट जो आपका होता है ये 2n नंबर क्रोमोसोम्स के डेवलप हो जाता है। चूँकि इसमें n नंबर तो आपका मिलता है फीमेल गैमीट का और n नंबर मिलता है आपके मेल गैमीट का, तो 2n नंबर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। अब इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है जिससे अब आपके एक से ये 2 सेल्स में डेवलप हो जाता है। इसमें एक ये आपकी इसकी होती है सस्पेंसर सेल, और एक इसमें आपकी ये कहलाती है एम्ब्रियोनल सेल। अब ये दोनों सेल्स में आपके फिर से डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, और इस डिवीजन के द्वारा अब इसका स्ट्रक्चर कुछ चेंज होने लगता है। तो एम्ब्रियोनल सेल नीचे की तरफ पहले ये आपके 2 सेल्स में, फिर 4 सेल्स में, फिर ऑक्टेंट सेल्स में, और इस तरीके से इनका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन चलने लगता है। बीच में ये आपकी जो सेल्स डेवलप होती हैं ये आपकी इसमें कहलाती हैं सस्पेंसर सेल। तो ये आपकी इसमें सस्पेंसर सेल है और ये इसमें एम्ब्रियोनल सेल हैं, और ऊपर की एक सेल कुछ शेप में डेवलप हो जाती है, स्वेलन सेल्स के रूप में निकल जाती है। इसका नाम है हस्टोरियल सेल। ये हस्टोरियल सेल्स जो आपकी होती है ये मेन इसका फंक्शन है कि ओव्यूल से आपके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, और इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके सस्पेंसर को देना, और सस्पेंसर इसको आपके डेवलप होते हुए एम्ब्रियो को दे देता है। इस तरीके से इसका डेवलपमेंट चलता रहता है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि एम्ब्रियोनल सेल में होने वाले डिवीजन से अब इसका आकार और अधिक डेवलप हो जाता है, और इसमें ये आपकी नंबर ऑफ सेल्स लगातार बढ़ती जाती हैं, और इनमें जर्मिनल लेयर का भी फॉर्मेशन होने लगता है। इस तरीके से ये सेल्स का डिवीजन स्टार्ट रहता है, और सेल डिवीजन के द्वारा ये आपकी सेल्स लगातार बनती जाती हैं। इसमें जो आउटर साइड में डेवलप होने वाली सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स आपकी होती हैं ये आपकी इसमें कहलाती हैं डर्मेटोजन। इससे डर्मेटोजन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है आउटर से। फिर इनर साइड की जो सेल्स होती हैं इनसे आपका पेरिब्लेम लेयर डेवलप हो जाती है, और जो इनर साइड में सेल्स होती हैं इनसे आपके प्लीरोम लेयर का डेवलपमेंट हो जाता है। और इस तरीके से ऊपर की तरफ ये आपका सस्पेंसर ही रहता है, और इसके ऊपर ये आपकी हस्टोरियल सेल रहती है। इसके बाद यही अब आपका एम्ब्रियो कोटिलीडन्स के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। इसको भी यहाँ देख लें कि ये हमने आपकी हस्टोरियल सेल ले ली, ये इससे आपका डेवलप होने वाला सस्पेंसर हो गया, और अब यहाँ ये आपके कोटिलीडन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इनमें ये कोटिलीडन्स स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है।
इसमें डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लीरोम लेयर होते हैं। ये इसमें आपका सस्पेंसर होता है, ये हास्टोरियल सेल होती है और इस तरीके से अब यहीं पर आपके इसका जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है और एम्ब्रियो में आगे की तरफ ये पोर्शन रेडिकल का और पीछे की तरफ ये पोर्शन आपके फ्यूनिकल का होता है। ये इसमें प्ल्यूम्यूल का डेवलपमेंट करता है और ये पोर्शन इसमें रूट सिस्टम यानी रेडिकल का डेवलपमेंट करता है, जिससे रूट सिस्टम बनता है। और प्ल्यूम्यूल जो आपका बनता है, इससे आपके शूट सिस्टम का डेवलपमेंट होता है और इस तरीके से ये दोनों इसमें आपके कॉटिलीडन्स बन जाते हैं। तो ये कॉटिलीडन्स, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, इनका डेवलपमेंट एम्ब्रियो यानी ओव्यूल के अंदर होता है। तो इसी को हम नाम देते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब आइए इसमें आगे लेकर के चलते हैं कि जो सीड का फॉर्मेशन हुआ और सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। लेकिन उसके पहले हमें लगता है कि पहले हम आपको समझा दें कि एंडोस्पर्म क्या होते हैं। एंडोस्पर्म को देखें, अभी हमने आपको बताया था कि इसमें एन नंबर और एन नंबर की ये दो आपकी होती हैं पोलर सेल्स, और इसके साथ में आपका एक ये आता है मेल गैमीट। इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है और इस फर्टिलाइजेशन को नाम देते हैं सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। ये जो सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें एन नंबर की ये आपके एन नंबर एन नंबर, तो ये जो आपकी फर्टिलाइजेशन के बाद स्ट्रक्चर डेवलप होता है ये इसमें 3n नंबर होता है और यही आपका डेवलप होकर के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो एंडोस्पर्म है ये आपका 3 टाइप का होता है, जैसा अभी हमने आपको समझाया। फर्स्ट वन इज द है न्यूक्लियर। जैसा बताया हमने कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है ये 2 पोलर सेल्स और एक मेल गैमीट में सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन से 3n नंबर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसी को एंडोस्पर्म कहते हैं। अब ये आपके डिफरेंट 3 टाइप के आपके होते हैं, इनमें से एक एक की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये जो आपका होता है ये फैमिली गैमोपेटेली में पाया जाता है, जैसे कैप्सुला वगैरह इसका एग्जाम्पल है। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है कि जैसे ये आपका 3n नंबर एंडोस्पर्म होता है और इसका ये 3n का न्यूक्लियस है। अब इसमें ये जो एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है तो ये लगातार डिवीजन करता है और डिवीजन करके बहुत सारे न्यूक्लियस को फॉर्म कर देता है और ये न्यूक्लियस लगातार डिवीजन के द्वारा डेवलप होते जाते हैं और जब बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो जाता है तो न्यूक्लियर डिवीजन रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है और आफ्टर दैट अब इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और ये सेल वॉल फॉर्म होती जाती है। इस तरीके से ये जो डेवलप होने वाला आपका एंडोस्पर्म होता है इसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। गैमोपेटेली फैमिली में कैप्सुला वगैरह में ये देखने को मिलता है। इसी ढंग से सेकंड जो आपका है इसे हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म ये जो डेवलप होता है इसकी कंडीशन क्या होती है कि जैसे अभी हमने पढ़ाया इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस क्या है कि जैसे ये हमने आपका ले लिया,
अब इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो 3n नंबर न्यूक्लियस डिवीजन करता है, 2 न्यूक्लियस बनाता है और इसके ठीक बाद इसमें आपका सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इसने डिवीजन किया, फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, फिर डिवीजन किया, फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, फिर डिवीजन किया, फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन। यानी जितनी बार न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है उतनी ही बार आपके सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होता जाता है। तो इस तरीके से ये डेवलप जो होता है इसको हम नाम देते हैं इसमें सेलुलर एंडोस्पर्म। ये आपका विल्लारासिया वगैरह में देखने को मिलता है। इसके बाद थर्ड है हेलोबियल। हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये आपका दोनों का मिश्रण इसमें हमें देखने को मिलता है, यानी ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और इसी के साथ में सेलुलर, दोनों का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। ये आपका एरीमुरस में पाया जाता है। इसमें अगर आप देखते हैं कि ये जैसे हमने ले लिया आपका 3n नंबर न्यूक्लियस है और इसमें आपका एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना है। तो इसमें क्या होता है कि पहले आपका ये डिवीजन हुआ, 2 आपके न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ और इन दोनों न्यूक्लियस के बाद इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी ये कैरेक्टर किसका हुआ? सेलुलर एंडोस्पर्म का। अब दोनों के न्यूक्लियस लगातार डिवीजन करते हैं और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चलता रहता है और बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें आपके ये फॉर्म हो जाते हैं और आफ्टर दैट इधर भी आपका न्यूक्लियस का डिवीजन चलता रहता है। तो ये कैरेक्टर किसका है? ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का कैरेक्टर है। और जब ये न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं बाद में इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होना शुरू होता है और फिर ये सेल वॉल आपकी इसमें डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से होने वाला जो डेवलप होने वाला एंडोस्पर्म है ये इसमें आपका कहलाता है हेलोबियल। ये एरीमुरम वगैरह में देखने को मिलता है। तो ये 3 टाइप के आपके एंडोस्पर्म हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो अभी हमने आपको समझाया ये पॉलीपेटेली फैमिली में कैप्सुला वगैरह में पाया जाता है। सेलुलर एंडोस्पर्म ये गैमोपेटेली फैमिली में देखने को, विल्लारासिया वगैरह में देखने को मिलता है। और जो हेलोबियल है ये आपका एंडोस्पर्म एरीमुरस वगैरह में देखने को मिलता है। अब एंडोस्पर्म के बाद इसमें हमें देखना है लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। कि अगर हम इसमें देखें कि इसमें कैसे इसका लाइफ साइकिल चलता है, तो जैसा अभी हमने आपको समझाया था कि ये हमने आपका एक फ्लावर ले लिया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में, इसी में आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो इधर ये हमने आपके ले लिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये हो गए आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इधर ले लिए हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इसमें हमने क्या लिया और इसमें क्या लिया? तो इसमें हमने ले लिया आपका पिस्टिल और इसमें ले लिया हमने स्टेमन्स। स्टेमन्स में है आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम और इधर हमने ले लिया आपका ओव्यूल, और ओव्यूल में आपके डेवलप हैं मेगा स्पोरेंजियम। अब इसमें आपके डेवलप होती हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल्स, और इधर जो आपका डेवलप होता है इसमें मेगा स्पोर
और इस मेगा स्पोर में अब आपके बनते हैं गैमीट। इधर माइक्रोस्पोर में भी आपके गैमीट बनते हैं। तो यहाँ दोनों में आपका होता है मायोसिस डिवीजन। और मायोसिस डिवीजन, इसी का दूसरा नाम रिडक्शन डिवीजन भी देते हैं, क्योंकि इसमें आपके जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनते हैं यहाँ तक क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, इसके बाद n नंबर रह जाता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो है आपके ये बने पॉलन ग्रेन्स, और इन्हीं में आपके बनते हैं मेल गैमीट। इधर जो मेगा स्पोर हमने लिया, इससे आपके बन जाते हैं इसमें एग सेल यानी फीमेल गैमीट, और एक बनते हैं आपके इसमें पोलर सेल्स। अब ये फीमेल गैमीट और इधर ये मेल गैमीट। तो ये हमने ले लिए आपके मेल गैमीट और ये ले लिए फीमेल गैमीट, दोनों का फिर आपका होता है सिनगैमी। या इसी को कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन। और दोनों के मिलने से ये आपका 2n नंबर जाइगोट बन जाता है। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो से फिर आपका ये सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, और सीड डेवलप होकर के फिर से फ्लावर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपका लाइफ साइकिल चलता है। तो इसमें यहाँ से देखा जाए तो ये मायोसिस डिवीजन तक ये आपकी कंडीशन जो होती है ये इसमें n नंबर की होती है और ये आपकी 2n नंबर की होती है। इसलिए इस पौधे को नाम देते हैं, इस कंडीशन को स्पोरोफाइट कंडीशन, या इसी को कहते हैं डिप्लॉइड कंडीशन। और ये जो n नंबर कंडीशन आपकी इसमें डेवलप होती है इसको कहते हैं गैमीटोफाइट। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये गैमीटोफाइट स्टेज और स्पोरोफाइट स्टेज यानी n नंबर स्टेज और 2n नंबर स्टेज अल्टरनेट प्रोसेस में 1 by 1 एक के बाद एक के क्रम में आते रहते हैं। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। एक बार 2n जनरेशन, आफ्टर दैट n जनरेशन, फिर 2n जनरेशन, आफ्टर दैट n जनरेशन। गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट कंडीशन 1 by 1 अल्टरनेट क्रम में चलते रहते हैं। इसी प्रोसेस को इसमें नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो यह है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस चैप्टर में आपको यहाँ तक लिया। अब इसमें कुछ शॉर्ट नोट भी कभी कभी बीच बीच में आ जाते हैं, इनको भी अगर आप समझना चाहें, जैसे अभी हम इसी में समझा देते हैं। जैसे एम्फीमिक्सिस क्या है? एम्फीमिक्सिस जैसे अभी हमने समझाया कि ये आपका फीमेल गैमीट है और ये इसमें मेल गैमीट है। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन जब होता है तो 2n नंबर स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये जो जाइगोट बनता है, ये जो जाइगोट फॉर्म होता है, इस जाइगोट में देखा जाए तो फीमेल के जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनने वाले फीमेल गैमीट हैं इसके क्रोमोसोम होंगे, और जो मेल गैमीट है इसके क्रोमोसोम होंगे। दोनों का यहाँ पर मिक्सचर हो जाता है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं एम्फीमिक्सिस। इसी ढंग से एक टॉपिक और है पॉली एम्ब्रियोनी।
पॉली एम्ब्रियोनी क्या है कि कुछ आपके जैसे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में हमने आपको साइकस पढ़ाया था। तो ये जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, इनमें क्या होता है कि एक से अधिक आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है। एक से अधिक आर्चिगोनियम इनमें जब डेवलप हो जाती हैं और एक साथ कई मेल गैमीट भी यहाँ पर आते हैं और ये फीमेल गैमीट हैं। अब इनमें एक साथ आपके कई एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जब एक ही ओव्यूल में आपके बहुत सारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो इस कंडीशन को नाम देते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो ये पॉली एम्ब्रियोनी है, एम्फीमिक्सिस है। इसी ढंग से कभी कभी एपोमिक्सिस भी होता है। एपोमिक्सिस में क्या है कि जैसे अभी हमने आपको समझाया, तो कभी कभी कुछ प्लांट में ना तो सीड का फॉर्मेशन होता है, उनमें विदाउट सीड वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा ही आपके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। तो ये डिफरेंट मोड के कुछ आपके शॉर्ट नोट इस चैप्टर से रिलेटेड थे, वो मैंने आपको समझा दिए हैं। इस तरीके से ये चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और इसमें अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन की सीट भी हम आपको आगे प्रोवाइड कराएंगे, वो इसी के साथ में पिन हो करके आपको मिलेगी। थैंक यू।